तो खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी बेचें रखें या फिर एवरेजिंग करें। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर देखने को मिल रही है, क्या धुआंधार रैली है। आज जो है आपको बता दें 3700 का हाई यहाँ पर देखने को मिला है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी, काफ़ी लोगों के सवाल हैं सर इसको लेकर के। लगातार ये तीसरा कारोबारी सत्र है जहाँ पर हम धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है नेटवर्क के अंदर। जिस तरह की तेज़ी है, अब जिन लोगों की पुरानी खरीदारी है क्या उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। एक महीने में 17% से ज़्यादा का रिटर्न नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आता हुआ दिखाई दिया है। मेक इन इंडिया एडवांस एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है और उसी की वजह से यहाँ पर नेटवेब के अंदर हम धुआंधार रफ्तार देख रहे हैं। सर ऊपर से हल्का हो गया है, 4.25% अभी भी ऊपर। नेटवेब में अभी क्या करना चाहिए, आपका व्यू क्या होगा? देखिए, व्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर कोई अगर पैसा डालना चाहता है बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 3100 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए स्टॉक, क्योंकि रैली भी वहीं से बनी थी और आने वाले दिनों में इस काउंटर में 4200 रुपये तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। जो बड़ा कंसोलिडेशन चार्ट्स पे था 3 महीने से, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और अच्छे वॉल्यूम के साथ लास्ट 2 डेज में जो वॉल्यूम हुए हैं वो लग रहा है हैवी वेट काउंटर्स ने ने बाय किया है यहाँ पर, तो इसलिए ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ नया खरीदने की भी सलाह दे रहे हैं। 4200 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3100 का। अच्छा, नया खरीदने की भी सलाह दे रहे हैं सर यहाँ पर? बिल्कुल सर। अच्छा, नया खरीदें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 3100 के एसएल से पोर्टफोलियो में जगह देनी है, 4200 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, तो पोर्टफोलियो में जगह देनी है, आज खरीदें कल बेचे वाली स्थिति मत करिएगा कि कल ही पूछने लगिए कि क्या हुआ इसका। 4200 के टारगेट हैं, 3100 का स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो में जगह देने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी में अभी तक नई पोजीशन है तो वो बना के रखिए, जिनके पास है वो इसको कैरी फॉरवर्ड करें और यहाँ पे 4200 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, खबरों पर भी ध्यान देते रहिएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कुछ नेगेटिव खबर आ गई, शेयर की चाल ही बदल गई, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं उन्होंने तो बोला था, लेकिन क्या कुछ कहानी पक रही है वो भी ध्यान देते रहिए, बोनस के साथ बने रहिएगा। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर अगली खबर निकल के आई है जाइडस लाइफ साइंस को लेकर के। जाइडस लाइफ साइंस ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर इनको एक यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है और ये जो दवा के लिए मंजूरी मिली है ये हाइपरटेंशन की बीमारी में इलाज इसका उसके इस्तेमाल में होता है। बोस्टन टैबलेट के नाम से है ये। सर जाइडस लाइफ साइंसेज 907 908 के आसपास चलता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी सर बोस्टन को लेकर, इसको जाइडस को लेकर के? सर जाइडस लाइफ पर व्यू पॉजिटिव है और स्टॉक में जो लोअर लेवल पर कंसोलिडेशन हुआ है, स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्शन दिखाया है फार्मा में अगर हम बात करें, जो एफ एंड ओ में ट्रेडेड होते हैं स्टॉक्स, और उसके बाद बॉटम बन चुका है स्टॉक में, कंसोलिडेशन में ही है ये काउंटर। हमें लगता है कि यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में 940 तक के अपसाइड मूव जाइडस लाइफ दिखा सकता है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। खरीदारी करके चलिए यहाँ पर 940 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 888 का। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज एक और फार्मा कंपनी, प्रोगिनोवा और साइक्लोप्रोगिनोवा ब्रांड्स 32.15 करोड़ डॉलर में खरीदे गए हैं। मर्कुरी फार्मा ग्रुप से नए ब्रांड्स को खरीद रही है कंपनी, तो विस्तार की कंपनी की योजना है डॉक्टर रेड्डीज की। इस डील के साथ इंडिया में एचआरटी सेगमेंट के अंदर कंपनी ने जो है वो एंट्री ली है। हालांकि बाजार की गिरावट में आधे % के आसपास की ही तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रोगनोवा की जो एनुअल सेल्स है वो करीब 100 करोड़ के आसपास है, 100 करोड़ रुपए। और यहाँ पर जो है नई ब्रांड एक्विजिशन के बाद सर क्या व्यू आप देना चाहेंगे डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के, क्या करना चाहिए? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो में काउंटर ट्रेड हो रहा है, प्लस जो पहले से करेक्शन दिखाई थी फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, कहीं भी कोई भी करेक्शन स्टॉक में नजर नहीं आती। बिल्कुल व्यू पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में इस काउंटर में 1320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। खरीदारी करने की सलाह है 1320 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1265 का। 1265 का यहाँ पर टारगेट निकल के आया है।
चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। ये है एनसीसी, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है और ओबी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर एनएचएआई ने रोक लगा दी है। 2 साल तक एनएचएआई की जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा पेनफुल इवेंट इनके लिए। बोली और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हिस्सा लेने पर मतलब हर तरीके से एक तरीके से जो है रोक लगा दी गई है इनकी सब्सिडरी कंपनी को लेकर के, और इसी वजह से आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि रिकवर हो गया थोड़ा सा एनसीसी, अब 4.5% के आसपास की बढ़त गिरावट रह गई है। सर सब्सिडरी कंपनी है, ज़्यादा कोई खास पेन नहीं है यहाँ पर, और अब फ्लैट हो गया है, ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी में है। इनफैक्ट तो ये 10 मिनट पहले का आप लोग चार्ट देख रहे हैं, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है 1% की गिरावट। 149 के आसपास कैसा लग रहा है सर? सर व्यू नेगेटिव है। अभी भी हमने अपने स्टेटमेंट में कहा था एनसीसी हो, एचसीसी हो या एनबीसीसी हो, इन पर व्यू नेगेटिव ही नजर आ रहा है। और आज जिस तरह का अनाउंसमेंट इस कंपनी को लेके हुआ है तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है और स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है। आने वाले दिनों में ये काउंटर 135 140 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो हमारे व्यू से नेगेटिव है, एग्जिट करने की सलाह है। ये बात है। चलिए अच्छा, लोग अब अपने हिसाब से भी कॉल ऑप्शन लेने लगे हैं। सुनील प्रसाद जी ने कह रहे हैं मैंने बीएससी के ऑप्शन में 2900 की कॉल लिया हुआ है 97 पर, एक्सपायरी है 30 मार्च की। चलिए तो आपने ले लिया तो फिर क्या ही बोला जाए। चलिए ठीक है, इस पर राय आगे चल करके जब कोई अगर कॉल होगी तो फिर डिस्कशन इस पर भी कर लेंगे। लेकिन अगली कंपनी लेकर के आइए टीवीएस मोटर्स को लेकर के। टीवीएस मोटर्स में देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। इंडोनेशिया में करीब 10 लाख यूनिट के उत्पादन का आंकड़ा पार हुआ है। टीवीएस मोटर्स के लिए अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने इंडोनेशिया में 19 साल के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है वो पूरे किए हैं और करीब आधे % आज थोड़ा प्रेशर है बाज़ार का उसका देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल सर मतलब टू व्हीलर पैक में टीवीएस मोटर्स चार्ट के लिहाज से भी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। एक महीने में करीब 4-4.25% की रिकवरी भी रही है। आपका व्यू क्या है, मतलब टीवीएस मोटर्स को लेकर के 3860 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। और स्टॉक में अच्छी चीज क्या है कि मार्केट में कहीं भी कोई पेन आता है तो स्टॉक में कोई मेजर करेक्शन नजर नहीं आती। हर रैली में स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देकर फिर से अपनी जो अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। तो अभी भी उस तरह का ही मूव नजर आ रहा है। स्टॉक में आगे भी रैली बन सकती है और आने वाले दिनों में 4100 तक के अपसाइड मूव टीवीएस मोटर दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव है, लगातार अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के साथ लग के चल रहा है ये काउंटर। तो ये हेल्दी साइन है, आने वाले दिनों में और तेजी दिखाएगा। 4100 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 3750 का। 3750 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते हैं। और ये नेट कनेक्शन आपका बड़ा समस्या कर रहा है सर, इसको थोड़ा सा चेंज करवाइए। ये बाधा प्रकट कर रहा है बार बार, हर रोज़ जो है आपके साथ लाइव देखने में आपको। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं, जरा एचयूएल लेकर के आ जाइए। एचयूएल पे अभी हाल ही में जो है हमने देखा कि लिस्टिंग भी एक हुई क्वालिटी डेयरी की, और अब प्रीमियम ब्यूटी एंड होम केयर बिजनेस को एक्सपैंड करने की कंपनी की योजना है। 2000 करोड़ के निवेश को इस क्षेत्र के अंदर निवेश करने के लिए मंजूरी दे दी है और अभी 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगले 2 साल में एक्सपेंशन पर खर्च करने की कंपनी की योजना, तो विस्तार कर रही है सर कंपनी। एक तो कंपनी अलग की है इसने, और अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। एचयूएल एफएमसीजी में कैसा लगता है सर, अवॉइड करें क्या करें, जिनके पास है वो क्या करें? नहीं देखिए, अवॉइड तो नहीं करना है। एक दिग्गज कंपनी है और एफएमसीजी की में सबसे प्राइम कंपनी है ये। तो हमें लगता है कि स्टॉक में आज के सेशन में जरूर हाई से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट स्टिल अभी जो रिसेंटली लो बने थे वो भी इंटैक्ट हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। 2260 यहाँ से भी करीब 25 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 2260 के एसएल पोजीशन को होल्ड करके चलनी है। बाउंस बैक में 2350 तक की उम्मीद है इस काउंटर में, वो देखने को मिल सकता है। तो 2260 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक, इस बीच ज्योति रंजन जी भी यही बात कह रहे हैं सर एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए। तो ये बीच बीच में जो आपकी आवाज़ कट जाती है वो समस्या हो जा रही है लोगों को। अच्छा सर, जो है अगली खबर तो नहीं, लेकिन हाँ खबर जो ये है कि क्रूड जो है
वो हमने देखा 70 के ऊपर जाते हुए। तो उसके इर्द गिर्द मैं 2-4 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा आपसे, और आपके पसंदीदा शेयरों को भी जानेंगे, और उसी के इर्द गिर्द हम लोग थम लगाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ONGC को लेकर के। 4.25% ऊपर कच्चे तेल में मजबूती का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 275 276 के आसपास का लेवल अभी भी, क्या यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं क्या? एक महीने में 13-13.5% की तेज़ी रही है। आप ONGC को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओएनजीसी को पॉजिटिव देख रहे हैं, और स्टॉक ने जो अभी कल के सेशन में जो एक गैप डाउन ओपनिंग किया था, वहां पर अपने डेली सुपर ट्रेंड, डेली चार्ट्स पर सुपर ट्रेंड को टच करके बाइंग दिखाई। कल ही रिवर्सल आए थे और आज गैप अप ओपनिंग हुई है। तो पॉजिटिविटी है, स्टॉक में अभी और तेजी बन सकती है। 292 तक के अपसाइड मूव ओएनजीसी दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहाँ भी खरीदारी करके चलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है। 267 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। टारगेट बनेगा 292 का। 292 का टारगेट, और 267 का आपने स्टॉप लॉस बताया। यस। 267 का स्टॉप लॉस लगा के 292 के टारगेट। ये जरा सेगमेंट का ये हिस्सा थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मौके जो है मिल सकते हैं। दूसरी कंपनी है MRPL। MRPL में भी सर अब ये धीरे धीरे करके जो है रफ्तार जो है इसकी 200 की तरफ जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। आज इसने नया 52 वीक हाई भी टेस्ट किया है 198.50 का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या यहाँ पर भी करंट लेवल पे नई पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? हालांकि ये 36% से ज़्यादा एक महीने में रिटर्न दे चुका है। सर, इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन हम इंतजार करेंगे 189 का। एक बार 189 के लेवल आते हैं तो वहां पे बाय करने की सलाह होगी, और फिर एक बार हमें लगता है स्टॉक में अपसाइड मूव आएगा, 220 तक के अपसाइड मूव दिखा देगा। तो यहाँ पर जिसके पास पहले से पोजीशन है, आप होल्ड करके चलिए। आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 181 का, और जो लोग नया बाय करना चाहते हैं वो 189 पे बाय करेंगे 181 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट बनेगा 220 का। ये बात है MRPL को लेकर के। थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर नहीं खरीदा है तो वेट कीजिए, जिनके पास है वो होल्ड करें ना सर। यस। ठीक। अगली कंपनी जरा निकालिए सर, चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रोलियम पे भी इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बीच में देखने को मिला। अभी 910 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी 6-7% की रैली रही, लेकिन MRPL जैसी तूफानी रैली तो नहीं रही है। पर क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है, जो कि 1100 के आसपास का है? आपका व्यू क्या है, या फिर अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड लिस्ट में रखा है आपने? नहीं, देखिए, अवॉइड तो नहीं करना है, और ये जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इसको 930 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 930 का अगर ब्रेकआउट देगा, फिर उसके बाद कोई भी हर्डल चार्ट्स पर नहीं है। 1080 और 1100 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं है। लेकिन यस, 930 निकलता है तो आप मेरा इंतजार मत कीजिए, किसी गेस्ट का इंतजार मत कीजिए, बिल्कुल बाय कर लीजिए। 1100 तक के अपसाइड मूव 930 के ऊपर अगर निकलेगा तो ये दिखाएगा। और जिसके पास अभी पोजीशन है, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 860 का। ठीक सर। अच्छा, ये जो बाकी ये जो कुछ एक कंपनियों ने काफ़ी मतलब ढीली चाल जिनकी रही है, जैसे कि गेल हुआ, इस सब में क्या व्यू ले रहे हैं सर अभी आप? क्या इसको रखें भी कि ना रखें? गैस अथॉरिटी गेल। हाँ सर, गैस अथॉरिटी गेल। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है सर। देखिए, स्टॉक में काफी करेक्शन आया है। 190 से लगातार स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है, और 155 तक के लो बने, फिर कंसोलिडेशन हुआ है और ब्रेकआउट हुआ है लास्ट 2 दिनों में। कल भी अच्छा मूव देखने को मिला, आज भी। जहां इतना मार्केट में पेन है, स्टॉक अपने हाइस होल्ड कर पा रहा है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक में तेजी बनेगी। कोई भी चार्ट्स में पैनिक नजर नहीं आ रहा। तो हमारे व्यू से आप बाय करके चल सकते हैं। 175 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। गेल में स्ट्रॉन्ग व्यू है, बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 163 का। अच्छा सर, ये एक काउंटर और ऑयल इंडिया, ये सर ये आप BTST कर सकते हैं क्या? अभी देखिए जरा इसका, जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट लेके आएगा। बड़ा मतलब एकदम से इसमें अच्छी रिकवरी बीते कुछ मिनटों के अंदर देखने को मिली है। 480 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए सर अभी? 479 480 के आसपास ट्रेड करता हुआ 5.6% ऊपर। देखिए, यहाँ पे BTST करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये ऑलरेडी 6% ऊपर है, कल तेजी भी हो सकती है और 2-3% का करेक्शन भी आ सकता है। तो जो लोग यहाँ पर खरीदेंगे वो 3% डाउन साइड देखकर ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए BTST करने की सलाह नहीं है। बट यस, थोड़ा सा अगर आप टाइम लेके बाय करना चाहते हैं, 10 दिन 15 दिन हम होल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप बाय करके चलिए। 2-4% नीचे भी आता है तो भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी।
स्टॉक अपसाइड मूव दिखा सकता है, 507 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, लेकिन केवल बीटीएसटी के लिए नहीं, थोड़े से टाइम आप दीजिए 5-7 दिन के लिए, तो 507 तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समय दे दीजिए 5-7-10 दिन। तो क्या टारगेट देंगे इस पे आप, अगर 10 दिन का वेट करें? 507 के टारगेट के लिए बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 465 का। 465, 15 रुपये नीचे जो है एक स्टॉप लॉस रखिए 465 का। 507 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऊपर जो है करीब 27 रुपये तक के अपसाइड जो है देखने को मिल सकते हैं। करीब 5.6% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो इसको कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। और सर, ये जो नाम जो हमने 4-5 लिए ना, ONGC, MRPL, चेन्नई पेट्रो, ऑयल इंडिया, गेल, इनमें से इन 3-4-5 में से कोई ऐसा है जो अच्छा लग रहा हो आपको? देखिए, अच्छा हमको ओएनजीसी लग रहा है जहां पर तेजी बनेगी। और इसके अलावा इसके बाद अगर कोई काउंटर है तो दैट इज चेन्नई पेट्रो। यहाँ पर अभी मच अवेटेड ब्रेकआउट आ सकता है, और अब ब्रेकआउट आएगा तो बहुत तेजी से अपसाइड मूव दिखाएगा। तो चेन्नई पेट्रो और ओएनजीसी दोनों पसंदीदा काउंटर है। ONGC, चेन्नई पेट्रो सर, ये लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं सर आज कोई कॉल ऑल नहीं आई, तो आज अवॉइड करेंगे सर? बिल्कुल, देखिए आज अवॉइड करिए, क्योंकि ना पैनिक हो सकता है और नहीं नहीं नहीं, unnecessary बिल्कुल loss सर। करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक। यस। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, सुरक्षित वैसे बचना भी जरूरी है। कॉल लेने के बाद स्टॉप लॉस कटवाने का फिर या फिर प्रेशर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी बात है। 250 अंक नीचे जो है 1% के आसपास की गिरावट। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि रिकवरी आएगी, तो निगाहें रहेंगी हमारी कि रिकवरी आ जाए तो अच्छी रहे थोड़ा सा। मतलब सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक्स में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।